साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम पूजनीय गुरु जी, परम कल्याण मित्र गुरु भंत जी को मेरा सादर गौरव प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज में बहुत सुंदर दिन है। आप सभी लोग को फिर से धर्म सुनने के लिए मौका मिला है। तो आज हम एक विशेष कारण पे बात करेंगे, सामान्य छोटा सा कारण पे। वो सत्पुरुष का संगति के बारे में। सत्पुरुष संगति बहुत, मतलब सत्पुरुष संगति के कीमत के बारे में, उसका फायदा के बारे में, उसके लाभ के बारे में हम आपको छोटा सा बताएंगे। देखिए उपासकों, सत्पुरुष संगति का क्या लाभ है। लोग सोचता है क्या फायदा है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं जीवन में जितने भी आध्यात्मिक सुख है, अंदर का कल्याण, अंदर का शांति है, और कल्याण मंगल होता है, वो सब हो रहा है सत्पुरुष संगति के कारण। तो सत्पुरुष संगति मतलब बुद्ध शासन जिस किसी को मिला है, तो भगवान बुद्ध का शरण, धर्म का शरण, संघ का शरण किसी को मिला है, तो वो व्यक्ति भगवान बुद्ध धर्म संघ को अगर याद भी करता है तो, और मिला है, तो वो व्यक्ति सत्पुरुष संगति वाला व्यक्ति ही है, सत्पुरुष संगति वाला व्यक्ति नहीं। क्योंकि भगवान बुद्ध जब परिनिर्वाण हो रहे थे, तो ऐसा में सुभद्र नाम का एक परिव्राजक, बहुत बूढ़ा आदमी आकर भगवान से पूछता है, भगवान ये में विमुक्ति का मार्ग सिर्फ आप ही में है क्या? सत्पुरुष सिर्फ आप ही में है क्या? दूसरे बाहर नहीं है क्या? बाहर है क्या कोई सत्पुरुष ऐसा? भगवान बुद्ध बोलते हैं, में भगवान बुद्ध उसमें बताते हैं, में जहाँ पहला श्रमण है, दूसरा श्रमण है, तीसरा श्रमण है, चौथा श्रमण है, वहां सत्पुरुष है। तो पहला श्रमण बुद्ध शासन में है, सोतापन, सकदागामी, अनागामी, अरहंत। धर्म भगवान बताते हैं, बताते ही उसको बताते, इतना समय से हम सत्पुरुष को देखें लेकिन मिला नहीं, ऐसा करके भगवान का शरण जाकर वहीं पर अरहंत होता है। तो अरहंत होने वाला जितने भी लोग हैं, तो मुझे भगवान बुद्ध के पास में जाने का भाग्य मिला। जाकर उनके मुख से धर्म सुनकर इस संसार दुखों से मुक्ति मिला करके मन में एक आयास, अपने आप वचन निकलता है। भगवान बुद्ध के कारण ही हम संसार दुखों से मुक्त हुए। बुद्धा लोक के अनुत्तराति, बुद्ध ही लोक में उत्तम है, अति उत्तम है करके हर अरहंतों को मुख से वचन निकलता है। तो इसीलिए ये तो सामान्य जो भी व्यक्ति, यहाँ तक कि महा आलोक नाम का यक्ष जैसे बहुत सारे यक्ष था, साताग्री, हेमवत आदि यक्ष लोग भी, जो भगवान को उठा के फेंकने का बात करता है, चीरने का बात करता है, दिल निकाल कर चिवान खाने का बात करता है, उन लोग भी बुद्ध वाणी सुनकर भगवान बुद्ध के शरण में जाता है। उन लोग भी बुद्ध वाणी सुनकर भगवान बुद्ध को, जैसे मेरा मन उल्टा को सीधा उल्टा को कोई सीधा करना जैसा, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाना जैसा, अंधेरे में दिया जलाना जैसा, आप मुझे रास्ता दिखाए हैं, आपका हम दिल से शरण धर्म संघ का शरण जाते हैं करके बोलता है यक्ष लोग भी। और गामा गामा, आप आलोक यक्ष सुने हैं, गांव गांव हम जाएंगे, में नगर नगर हम जाएंगे, में धम्मस्य सुधम्मता, धर्म का कीमत बताते जाएंगे। नमस्य नमस्य मानो संबुद्धं, संबुद्ध का नमन करते हुए जाएंगे हमेशा, और धर्म का कीमत बताते हुए करके ऐसे मुख से निकलता है। तो यक्ष आदि अदृश्य लोगों को भी इसका कीमत पता चलता है। देव मनुष्य का कल्याण होता है सत्पुरुषों के कारण।
तो हम लोग सब जानते हैं सत्पुरुषों में अति उत्तम, महान, श्रेष्ठ, अग्र शिखर तक पहुंचा हुआ सत्पुरुष है, जो सबसे विश्व पूजनीय बड़ा सत्पुरुष है, वो है भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध, जिनको हम शरण गए। तो उनके उनको हमेशा इस भगवान बुद्ध के बारे में कोई इज्जत नहीं करता है, तो कोई गौरव नहीं करता है, तो मेन पॉइंट वही है। एक चीज हम देखते हैं, चाहे भिक्षु हो क्यों ना, याद रखिए, आप लोग को सबके सामने बोल रहे हैं, चाहे भिक्षु क्यों ना हो, अगर भगवान बुद्ध को कोई गलत वचन से निकाल रहा है निंदा, तो भगवान का दोष देख रहा है, तो भगवान बुद्ध का कमी बता रहा है, तो और भगवान बुद्ध को कोई इज्जत से नाम नहीं ले रहा है, तो चाहे धर्म कितना भी गहरा बात करे, उन लोग घमंड से बात करने वाला है। उन लोग बुद्ध वाणी को अपने जैसा बताने वाला है। उन लोग में सत्पुरुष नहीं हो सकता है। इसीलिए याद रखना चाहिए, सत्पुरुषों को हमेशा सत्पुरुष का कीमत समझ में आता है, जो अग्र सत्पुरुष है, जहाँ सत्पुरुष परंपरा शुरू है। तो इसीलिए मैं जो कोई लोग कभी कभी उन लोग बुद्ध भगवान को डांटने वाले लोग कभी कोई इज्जत पाने के लिए, सत्कार सम्मान पाने के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़ सकता है, फूल छीट सकता है। ऐसे करने मात्र से सत्पुरुष नहीं बनता है, क्योंकि उसका चेतना है लाभ सत्कार सम्मान पाना। हाँ, बाकी समय भगवान को कीमत नहीं समझता है, भगवान को इज्जत नहीं, वंदना नहीं, गौरव नहीं। याद रखना चाहिए एक और बात, जहां कहीं भी जो कोई लोग भी सत्पुरुषों को मतलब भगवान बुद्ध को पूजा से पूजनीय पूजनीय को पूजा कर रहा है, तो वो व्यक्ति अनिवार्य सत्पुरुष संगति में है, अनिवार्य धर्म का, सत्पुरुष का आश्रय है उनका। बिना सत्पुरुष आश्रय वाले व्यक्ति भगवान बुद्ध को वंदना नहीं करता है, अच्छी मतलब एक दिल से गुणों को सोचकर पूजा ने गौरव नहीं करता, सम्मान नहीं करता। गौरव उठना ही एक पहला कदम है धर्म मार्ग का। अगारव अगारव सूत्र में आता है, जो गौरव नहीं करता है उन लोग का धर्म मार्ग का कदम आगे नहीं बढ़ता है। वो बिना गौरव के बढ़ने वाला कदम घमंड, ईर्ष्या, नफरत, कूट कूट के भर भर जाता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उस ना कि संस्कार गुण धर्म बढ़ता है। निर्वाण का द्वार नहीं खुलता है, निर्वाण के विपरीत दिशा जाता है। तो इसीलिए इसीलिए हमेशा सोचना चाहिए, तीसरन सारन को कीमत नहीं दे रहा है, तो अपने आप को हाईलाइट कर रहा है, तो बहुत घमंड से। और जो कोई लोग, उन लोग पृथक जन है, में मुनि लोग नहीं, आर्य जन नहीं है। आर्य लोग सत्पुरुषों को पहचानता है, सत्पुरुषों को सिर पे रखता है, सत्पुरुषों को इज्जत करता है। सारिपुत्र ग्रंथि कैसे बोलते हैं, बात सुने हैं ना पिछले बार, सत्पुरुष मेरे सिर पे आके बैठ जाए। तो सत्पुरुष ही बनना चाहिए, असत्पुरुष नहीं। तो मैं हमेशा देखिए, देवदत्त, हम लोग सुने हैं देवदत्त असत्पुरुष था, उसके पास चीवर था, उसके पास धर्म ज्ञान था, उसके पास इर्धि था, आसमान से समाधि था, लेकिन फिर भी सत्पुरुष नहीं बन पाया। देखिए, तो समझ सकते धर्म रहने मात्र से कोई सत्पुरुष नहीं कहलाया। तो समझ जाइए एक विशेष बात, वो बात क्या है। जैसे देवदत्त से क्या पूछा, जब देवदत्त संघ को भेद करके भाग गया, भागने के बाद, संघ को भेद कर भागने के बाद भिक्षु लोग सोचा कि हम क्यों ना देवदत्त को समझा दे, याद करवा दे, सिखा दे। कुछ भिक्षु लोग जाकर बोला, देवदत्त आप जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे, आप जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। मैं आपको भगवान बुद्ध कितना मदद की, कितना उपकार की, आपको भगवान बुद्ध कितना में चीवर दी, आपको भगवान बुद्ध में पापा की नहीं कहते तो आप कैसे होते, भगवान बुद्ध धर्म बताएं, भगवान बुद्ध ध्यान विधि सिखाएं, भगवान बुद्ध में ज्ञान बताएं, भगवान बुद्ध में ये बताते समय उसको, देवदत्त को याद रखिए, असत्पुरुष को चुभता है काटा, तो उसको काटा चुभने लगा। ये क्या हमको बता रहा है, हमको क्या सिखा रहा है। वो तुरंत नीचे देखा, घास, सूखा घास को उठा के बोलता है, तथागत भगवान बुद्ध जो बोल रहे तुम, वो इतना घास का तिनका जैसा भी हमको कोई मदद नहीं किया, कोई मदद नहीं किया। तो सोचिए कैसा मन होगा बोलने के लिए, वैसा कितना दृढ़, कितना कठोर, कितना में पापी मन होगा, दुष्ट मन होगा, दूषित मन होगा, लेकिन ज्ञान भर भर के जानता है।
ज्ञान भर भर के जानता। आज देवदत्त जैसा रहता तो कोई पूरा जम्बू द्वीप को पकड़ लेता। लेकिन आज भी उस लेवल का लोग है, पीछे पीछे जा रहा है लोग। तो इसीलिए हम लोग समझना चाहिए। असत पुरुष का स्वभाव हम आप लोग को साफ बताते हैं। असत पुरुष स्वभाव बदल लीजिए अगर है तो। असत पुरुष लोग कभी भी किया हुआ उपकार को याद नहीं रखा, जैसे देवदत्त का भी हुआ। इतना उपकार किया भगवान बुद्ध, कुछ नहीं बता रहा, घास का तिनका जैसा उपकार नहीं किया। लेकिन भगवान बुद्ध में, लेकिन सत, और लेकिन असत्पुरुष को और दूसरा लक्षण है। छोटा सा भी कुछ बात निकल गया उसके प्रति तो उसको उस चीज को बहुत बड़ा से लेगा। ये मेरे हित के लिए बोल रहा है, सुख के लिए बोल रहा है, कल्याण के लिए बोल रहा है, मंगल के लिए बोल रहा है, नहीं लगेगा। चाहे वो घर में बेटा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है सत्पुरुष। तो इसीलिए उस चीज को समझना चाहिए ज्ञान से, कि हम लोग में सत्पुरुष का में जो किया हुआ उपकार को याद रखता है, और छोटे मोटे कुछ बात को समझने के लिए कोशिश करता है, मतलब उसको गलत तरीका से नहीं लेता है, छोटा डांट को बड़ा जैसा नहीं लेता है, उन लोग सत्पुरुष है। जैसे माँ, आज एक लड़की, पापी दुष्ट लड़की कुछ दिन पहले भाग गया। पापी क्यों बोल रहे हैं, धर्म सुनता था, असत्पुरुष है वो। क्यों असत्पुरुष है? हाथ जोड़ के रहता था, मतलब आप में हम मेरे सामने रहता था, हमारे हाथ मिलकर। इसके बाद वो व्यक्ति मम्मी को बोलकर, मैं वो लड़की लड़का से प्यार किया। लड़का से प्यार करने के बाद मैं मम्मी को पता चला, मम्मी मना किया कि वो लड़की, लड़का लड़का दुख है, गरीब है, और मैं अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा। क्या हुआ? अंतिम में मैं भाग गया। मम्मी खोज के लेकर आया, खोज कर पकड़ के लेके आया, समझाया बेटा तुमको लाखों लाख रुपए खर्च करके शादी करवाएंगे बड़ा घर में, हम तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुमको मत प्यार करना अच्छा जा नहीं होगा तो तुम फिर उससे करवा देंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो तुमको छोड़वा के उससे करवा देंगे, लेकिन तुमको दुख नहीं देखना चाहते हैं। करके मम्मी को समझाया उसको, थोड़ा डांटा, थोड़ा मारा दो थापड़। लेकिन आसाद पुरुष कैसे निकला बताते हैं अभी। वो फिर कुछ दिन बाद भाग गया। भागने का मम्मी पापा पे एफआईआर कर दिया पुलिस। मम्मी को गाली दे रहा है फोन से अभी, फोन से गाली दे रहा है। कैसे? कि आप हमको कुछ नहीं की, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, तुम मेरा दुश्मन है, तुम मेरा शत्रु जैसा काम किया, तुम लोग सब लोग को छोड़ेंगे नहीं, कुछ मेरा एक भी कुछ करो सबको जेल डालवा देंगे, मम्मी पापा परिवार। कैसा निकला? नागिन। नागिन नहीं, नागिन का नागिन है। तो वैसे असत्पुरुष लोगों को है स्वभाव तो उसको में ऐसा ही असत्पुरुष धातु अंदर बैठा है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। असत्पुरुष बीज का पेड़ बन गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन चिंगारी है तो उसको निकालने के लिए संगति अच्छा दीजिए। तो ऐसा इसके बाद देखिए हम लोग कैसे पहचाने कि सत्पुरुष असत्पुरुष में कैसा स्वभाव को। तो एक बात बताते हैं, मैं भगवान कहते हैं पुण्यवान भिक्षु, जिस किसी को निर्वाण मार्ग में के लिए प्रज्ञा बढ़ाना है, तो निर्वाण पाना है, तो या तो जो प्रज्ञा कमजोर है उस प्रज्ञा को बढ़ाकर महाप्रज्ञा बनाना है, तो धर्म के बोध की ओर जाने के लिए, तो वो व्यक्ति को तथागत सम्यक संबुद्ध नाम का शास्त्रों का संगति करना चाहिए। नहीं तो कभी तथागत सम्यक संबुद्ध नहीं है, नहीं तो कोई ऐसे उत्तम गुरु का संगति करना चाहिए जो गौरवनीय, जो पाप में पाप से भय करता हो, पाप से शर्म करता हो, बहुत में तथा गुस्सा क्रोध नहीं करता हो। जैसे मिलिंद प्रश्न में एक आता है, एक बंदर का स्वभाव का उदाहरण देते हैं अनंत नागसेन मंत्री, कि कोई बंदर, एक बंदर मुखिया, वो कहीं रात बिताता है तो ऐसे ही कहीं पेड़ पे जाकर रात नहीं बिताता, पहले देखता है यहाँ पर रात बिताएंगे तो कोई हानि होगा कि नहीं, इधर से क्या है, आसपास क्या है, पेड़ कैसा है, मजबूत है कि नहीं, ऊपर चढ़ के ऊपर से क्या आने वाला है, इधर से क्या आने वाला है,
घर कोई दूर है कि पास है, जंगल के अंदर है कि नहीं, सब चीज देख कर उस जगह पे रात बिताता है, सोता है पेड़ के ऊपर। उसी प्रकार बोला जाता है, सेम उसी प्रकार बोलता है मैं, जो किसी को मैं आश्रय करने वाला, उस चीज को आश्रय करने वाला मैं, क्या बोलते हैं उसको, वैसे ही भिक्षु को जीवन उन्नति अ, करता है तो उन्नति करना है तो, सुंदर करना है तो उसको देखना चाहिए ये स्वभाव। वो देखना चाहिए मेरे जिससे मैं आश्रय कर रहा हूँ उत्तम व्यक्ति, वो व्यक्ति निर्वाण का रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति है कि नहीं, मेरा गलती दिखाने वाला व्यक्ति है कि नहीं, वो गुरु जी, वो कल्याण मित्र लज्जा भय है कि नहीं पाप से, वो उसका जीवन गौरवनीय है कि नहीं, वो हम अनुकंपा है कि नहीं उसके अंदर, दया है कि नहीं। इसके बाद इनके अंदर में संगति करने से मेरा मंगल होगा या हानि होगा, या मुझे गलती समझाने वाला, समझाकर सही रास्ता दिखाने वाला है कि नहीं, क्या है करके वो देख कर उस चीज को मैं संगति करता है, संगति करके फिर उसको मानता है मेरा मित्र कल्याण में अच्छा मित्र, इसके साथ अच्छी तरह संगति करना। नहीं तो आंख बंद करके मानेंगे तो बहुत बुरी हाल होता होगा। तो वो बहुत जरूरी है संगति, क्योंकि जैसे बंदर में का जो बात बताएं वैसा ही खोजता है। दूसरा कारण, जैसे गुरु होना चाहिए तो गुरु लोग, कल्याण मित्र लोग, जैसे मिलेंद्र पास में बहुत सारा आता है घर में। अ, गुरु का शिष्य बनकर कोई भिक्षु बनकर अंडर में जा रहा है तो गुरु ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अप्रमादी निर्वाण का रास्ता दिखाना चाहिए, खाया कि नहीं पिया देख रहा है तो इसके बाद जो रास्ता जाना है, इस गांव में मत जाओ, इस गांव में जो बताता है तो, और अच्छा सोने का जगह है कि नहीं, सो रहा है कि नहीं, अच्छा से नींद आ रहा है कि नहीं, इस विहार में ऐसे रहो, लोगों के साथ ऐसे बात करो, और मैं ध्यान साधना को ऐसे बढ़ाओ, मैं करके हर चीज को वो देखता है तो वो परिपूर्ण गुरु है। तो हम सब देखते हैं बहुत कारण तो हमारे गुरु बनते से मिलता है, हमको बहुत इज्जत आता है, अरे हमारे गुरु जी खाना पीना रहना सोना से लेके, धर्म से लेके, जीवन से लेके सब चीज देखते हैं, A to Z देखते हैं। तो इसीलिए हमेशा मन में खुशी होना चाहिए, भगवान के सब भी रे वे समा से, किसी को संगति करना है तो उस संगति ऐसे लोग करो जिससे श्रेष्ठ बन सकते, उत्तम बन सके, वो सत्पुरुष का, जिससे निर्वाण का दरवाजा खुल सके। तो इसीलिए मन में हमेशा सोचना चाहिए हम सत्पुरुष का संगति करेंगे, असत्पुरुष से दूर रहेंगे। हमेशा देखिए भगवान बुद्ध, हम देखते हैं भगवान बुद्ध बहुत ही सुंदर तरीका से, देखिए अभी हम लोग देखते हैं तो मैं भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध के पीछे जाने वाले लोग कभी असत्पुरुष हो सकता है क्या? अभी नहीं। तो भगवान बुद्ध किस पीछे जाता था, जो इस धरती को प्राज्ञा में, जो प्राज्ञा में शिखर तक पहुंच गया, सारी पुत्र बनती, बारिश होने वाला, वर्षा को गिन सकने वाला, प्रज्ञा रखने वाला, क्षमता रखने वाले सारी पुत्र बनते भी भगवान बुद्ध के सामने धूल के समान थे। धूल जैसा मानता था अपने आप को, घमंड नहीं मानता था, हम भगवान का धूल नहीं बोलता, भगवान तो ऐसा है हिमालय पर्वत। अरंत मुगलन बनती, पृथ्वी को ऐसे मोड़ कर, दाब कर, रस निकाल कर, सूरज को घुमा के फेंकने का क्षमता रखने वाले, सारे मनुष्य वर्ग को हाथ में लेने वाले, इतना बल रखने वाले मुगलन बनते भी भगवान को सामने धूल जैसा मानता था। महाकश्यप मुनि जी जो विराग जीवन से धरती कंपा किया, जो विरागी जीवन से विरागी जीवन से धरती कंपा करके मैं धूतांगधारी भिक्षु में से अग्र बनकर में रहकर बुद्ध शासन बारधारी, चिवर बारधारी रहने माँ भर में भी भगवान को हमेशा सिर पे रखा, चरण पे, हमेशा धूल जैसा माना, हमेशा भगवान को इज्जत किया, गौरव किया, शास्त्रों के सामान नहीं देखा, बराबर नहीं देखा। कोई भी आनंद बनती जो
ये स्मरण शक्ति में अग्र माना जाता है। और 60,000 वर्ड में 1 सेकंड में याद करने का क्षमता रखते हैं। इतना होने पर भी भगवान बुद्ध को हमेशा जान देने के लिए तैयार है। भूल जैसा मानता था अपने आप को। भगवान, हमारा लाभ है कि आप मिले। लाभ वत में सुलद्धा, मुझे बहुत बड़ा लाभ मिला है आपके जैसा संगति। तो इसीलिए वो चीज हमेशा, कोई भगवान बुद्ध को सामने झुक रहा है तो, धर्म संघ के सामने झुक रहा है तो उसका रास्ता कभी बिगड़ेगा नहीं। कभी नहीं बिगड़े, कभी नहीं, पछतावा नहीं है। तो इसीलिए वो हमेशा हम लोग सोचना चाहिए, मन में लाना चाहिए। महाकाश्य भंते, विनयधर भिक्षु सागर रूपाली भंती, सबको ले लेंगे तो सब लोग भगवान के सामने सर झुका के नीचे रहता, पीछे जाता था, भगवान आगे जाते थे शेर जैसा। तो ऐसे महान लोग भी हम लोग अरहंत के सामने धूल जैसा है, तो अग्र श्रावक महाश्रावक लोग के सामने क्या बात है, भगवान बुद्ध के सामने बात ही क्या है। तो बुद्ध शासन हम लोग को खत्म नहीं हुआ। धर्म से भगवान बुद्ध को देख रहे हैं हम लोग। हम लोग, सूरज उगा, रोशनी दिया, अभी सूरज डूब रहा है, डूबा नहीं है, डूब रहा है। लालिमा देख लीजिए अभी भी शाम होने से पहले। नहीं तो डूब जाएगा तो सिर्फ वचन रहेगा, सूरज था। बस सूरज कैसा है कोई नहीं बता पाएगा। सूरज ऐसा था, सूरज ऐसा रोशनी बोलने की नहीं, सिर्फ वचन रहेगा। तो ये हम लोग को मिला हुआ लाभ, उसका कीमत हम लोग समझना चाहिए। तभी हम लोग को उस चीज को एक पूरी तरह से में वो समझ में आए। नहीं तो हम लोग को क्या, उसको बोलता है मैं पछताना, पछतावा आएगा पूरी तरह से। आप लोग को वो लगेगा, क्या बोलते हैं उसको, मैं शर्म लगेगा कि यार इतना अच्छा मौका मिलकर भी हम इसका कीमत नहीं ले। क्योंकि बुद्धो हवे खप साते ही दुर्लभो, सैकड़ों कल्पों के बाद तथागत सम्यक संबुद्ध का हम लोग का जन्म लेता है। तो उस तथागत सम्यक संबुद्ध को ऐसे होने पर हम लोग उनको कीमत नहीं देंगे तो, उनको सम्मान करने पे आप लोग को ईर्ष्या जागता है तो, लोगों को अभी कितना ईर्ष्या जाग रहा है। हम मोही क्या कर रहा है बनते लोग, ये क्यों भगवान को इतना फूल सजा रहा है, पागल है क्या, क्या हो गया है, इतना क्यों दिया जला रहा है, मूर्ख है, अंधविश्वास फैला रहा है, ये बनते लोग। बुद्ध का चीवर, भगवान का चीवर धारण करने वाला ढोंगी बनते लोग को इसे बोलता है। शर्म लगता है हमको। भगवान को सेवा मिल रहा है तो साधु बोलना चाहिए हाथ जोड़कर, भगवान को इज्जत कर रहा है, चोर को इज्जत नहीं कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ फालतू चीज में अरबों रुपया खर्च हो रहा है, उसके बारे में किसी को खुजली नहीं हो रहा। लेकिन भगवान को गुणों को याद करके हम लोग सम्मान दे रहे हैं, सर झुका रहे हैं, पुण्य जमा कर रहे हैं, कुशल कर रहे हैं, निर्वाण का बीज जमा कर रहे हैं, तो लोगों को खुजली हो रहा। तो सोचिए शरण कितना दूर है। जब भगवान का गुण को, सेवा को भी सहन नहीं कर पा रहा है तो ईर्ष्या आ रहा है, तो भगवान का सेवा के बारे में तो इसीलिए वो बात हमेशा हम लोग सोचना चाहिए, हम लोग हमेशा मनन करना चाहिए। नहीं तो हम लोग को में बाद में बहुत वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, में पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध, एक घटना हमको याद आ रहा है। वो घटना का नाम है, एक में क्या नाम था, अ, सेल। सेल नाम का एक ब्राह्मण था। उस सेल नाम का ब्राह्मण, एक में सुंदर बात आपको बता रहे हैं। तो वो सेल नाम का जो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण में एक सेकंड को याद, हाँ, सेल नाम का ब्राह्मण भगवान बुद्ध से बोलते हैं कि मैं भगवान, आपका जो चेहरा है, रूप है, शरीर है, ये कोई भिक्षु श्रामण जैसा नहीं लगता है। क्यों आप श्रामण बन गए, क्यों आप भिक्षु बन गए, ये कोई राजा जैसा, चक्रवर्ती राजा जैसा आप शरीर बनाए हुए हैं, ये राजा जैसा, चक्रवर्ती राजा जैसा आपको सेट होता है, श्रामण जैसा नहीं लगता है। तो बताएं, भगवान बुद्ध बताते हैं उसको, मैं 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 तो जो चक्रवर्ती राजा, मत तो चारों समुद्र को बीच में रहने वाला जितना जमीन है सब पे राज करने वाला राजा को चक्रवर्ती राजा कहता है। वैसा आप शरीर बनाए हैं बोल रहा है, वो शरीर वैसा है आपका। तो भगवान बुद्ध वैसा ही उत्तर देते हैं
कि राजा सेल हमस्मि, सेल हम भी एक राजा हैं। धम्म राजा, राजा धम्मे न चक्कं पवते थी, धर्म से चक्का हम चला रहे हैं, धर्म न का, हम भी राजा हैं। वह सेल में ममत में, हम भी एक राजा हैं। इसलिए विनयस्सु में, विनयस्सु मय कांक्षां अधिमुच्चस्सु ब्राह्मणं दुर्लभं दर्शनं होती संबुद्धं अभिन्नसु। बोला जो मेरे ऊपर जो मन अप्रसन्न है वो दूर कर लो, मन प्रसन्न कर लो। मैं शक शक संदेह मत करो, विनयस्तु मतलब शक संदेह, विनयस्तु मैं कांखा, कांखा तो शक संदेह मत करो। मैं मैं श्रद्धा उत्पन्न करो बोले। मैं क्योंकि मैं दुर्लभ दुर्लभ दर्शन होती, दुर्लभ है दर्शन। तथागत भाग सम्यक संबुद्ध का दर्शन दुर्लभ है, हर समय नहीं देखने को मिलता है बोलता है। इसीलिए हम लोग उसका कीमत समझना चाहिए। हम लोग का युग में धर्म देखकर हम लोग भगवान बुद्ध को देख रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग अच्छी तरह समझना चाहिए। अरे भगवान बुद्ध, उनका श्रावक संघ परंपरा, धर्म उनका त्रिरत्न हमको अच्छी तरह से मिल रहा है, तो उस चीज को हम लोग अंतिम पीढ़ी के रूप में हम लोग जा रहे हैं। इसीलिए हमेशा उपासक को मन में कोई शक संदेह है तो वो दूर करके भगवान बुद्ध के प्रति पूरा प्रसन्न भाव रखना चाहिए। तो इसलिए आप लोग को पूरा हम आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोग को सत्पुरुष को कीमत समझकर, सत्पुरुष का संगति में रखकर, सत्पुरुष का धर्म अपनाकर वो परम सत्पुरुष बनने के लिए हम आप सभी लोग को शक्ति धैर्य दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।